प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, यह तो आपको पता होगा कि सभी कर्मों का भोग हमें मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है, परंतु हम यह भी जानते हैं कि अगर हम जिस योनि में जीवन जी रहे हैं, अगर उस योनि में यानी कि मनुष्य योनि में कुछ ऐसे उपाय करें कि हमारा आगे जिस योनि में जन्म हो वह पुण्यकारी हो, तो हम मित्रों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिसको करने से शायद आपकी तकलीफ़ भी कुछ हद तक कम हो जाए, और अगर आपका कोई अन्य योनि में जन्म होता है तो भी आपको कम से कम दुख भोगना पड़े। तो चलिए मित्रों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताते हैं कि क्या करने से आपको सफलता मिल सकती है। मित्रों, 14 सितंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है श्राद्ध महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह तिथि वह है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। मित्रों, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की अष्टमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, आपसे विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। चलिए अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहते हैं कि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। मित्रों, इस दिन एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे भारत में सिर्फ एक ही बार आता है। और मित्रों, आप सभी लोग जानते हो कि पितृपक्ष अष्टमी का अगर सबसे कोई उपाय है तो वह एक हल्दी दीपक वाला उपाय है। तो मित्रों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक हल्दी वाले दीपक का उपाय ना किया है। तो दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। मित्रों, चलिए इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्राद्ध महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह
इस श्राद्ध महीने के अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से पूर्ण हो सकती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मित्रों, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 14 सितंबर रविवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। मित्रों, आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बत्ती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा जो भी है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो यह था पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे उपाय की। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में हो रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। देखिए मित्रों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। आपको तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती हैं वह भी लेनी है इस उपाय को करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्य अस्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले
तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी डाली है वह पूरी तरीके से घी से भरी होनी चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप तुलसी जी की लकड़ी को लेकर उसके ऊपर रुई लपेटकर वो भी घी में डुबा सकते हैं और उसका दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मित्रों, आपको यह दीपक भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब आपको हम तीसरा उपाय बताते हैं जो आपको अष्टमी वाले दिन ज़रूर करना है। मित्रों, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आपको यह जाप 11 बार करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। मित्रों, तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना यह एक उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें अष्टमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न हो जाएंगे बल्कि आपके जीवन में गरीबी और निर्धनता को कभी आने नहीं देंगे। चलिए मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।